हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सामाजिक संगठन जनता की आवाज के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित 9 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। शाहजहांपुर सामाजिक संगठन जनता की आवाज राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव इंसान, महिला अध्यक्ष सोनी गुप्ता, जिलाध्यक्ष नावेद अनवर, संगठन प्रभारी इफ्तिखार अहमद, सक्रिय सदस्य मोहम्मद फहीम खान, मोहम्मद एहसान समय दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न समस्याओं को मुख्यमंत्री को संबोधित जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। संगठन संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव इंसान ने बताया, जनपद में काफी लंबे समय से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में वो माफियाओं का जाल बिछा हुआ है। इस जाल में जनपद के तमाम बड़े छोटे नेता भी शामिल हैं। सत्ता पक्ष के ही नेताओं के इशारे पर भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं के सगे संबंधी भी भू माफियाओं में शामिल हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को भी गुप्त तरीके से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में प्लॉटिंग हो रही है। जनपद के तमाम गुंडे बदमाश भी भू माफियाओं के साथ हैं। उन्होंने बताया, जनपद में नदी के किनारे बाढ़ की जमीन पर धड़ल्ले से भू माफिया एक होकर प्लॉटिंग को अंजाम दे रहे हैं। नदी की 36 बीघा जमीन पर गाटा संख्या 188 पर सहजी नाम का व्यक्ति बनास नदी की जमीन पर अवैध रूप से कई बीघा जमीन पर प्लॉटिंग कर दी गई है तथा अपना मैरिज लॉस बनाकर खड़ा कर दिया है और वेल्डिंग करने का कारखाना भी खड़ा कर दिया है। नदी की जमीन पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में बिना पैनामा कराए लोगों को प्लॉट बेच दिए गए। गरीबों से किस्तों में पैसा ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भूमि का बिना पैनामा कराए बिक्री की गई है। उन्होंने बताया, इतना ही नहीं, नवादा इंदयपुर हाईवे के नीचे गर्रा नदी और कन्नौज नदी, इन दोनों नदियों के बीच बाढ़ ग्रस्त एरिया में आरिफ और शेरा नाम के व्यक्तियों ने अवैध रूप से प्लॉटिंग की। सन 2016 से इन लोगों ने गरीबों को लालच देकर प्लॉट बिक्री किए। यहाँ पर बहुत जल्द लाइट आने वाली है, रोड बनने वाला है, पानी आने वाला है, मगर आज तक वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं पहुँची और वहाँ रहने वाले चंद लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। जब बाढ़ का पानी आता है तो सारे के सारे रुक जाते हैं, निकलने का रास्ता तक नहीं रहता है। ये लोग पैसे के कारण गरीबों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं। सरकार ने किसानों को खेती करने के लिए पट्टे पर जमीन दी थी। आज वही किसान पैसों के लालच में अपनी खेती की जमीन सस्ते दामों में बिक्री कर रहे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस जहाँ में होते हैं, सबसे ज्यादा अंधेर मचा हुआ है, सबसे ज्यादा ही होती है। देने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में भी चढ़ावा देना पड़ता है, उसमें भी ये भूमाफिया शामिल होते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी पैसा लेकर के इलाकों के शाहजहांपुर हनुमत धाम के पीछे बाहर से भी निकली है। बड़े नेताओं की जगहों पर अवैध रूप से की जा रही है। मुख्यमंत्री को इस संबंध में अवगत कराया, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। रेलवे लाइन इलाके में बिजली निवासी बबलू इलाकों में 12 रुपए से लेकर 14 रुपए तक में चैटिंग कर रहे हैं और सब लोग हैं। इसमें एक अपील है, इसलिए वो सारे उल्टे सीधे काम करता है। इंसान ने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ टीम तत्काल टीम गठित कर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता रोचक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। जनपद के शाहजहांपुर के प्रशासन को एक सूचना दी गई थी कि जिला शाहजहांपुर में खन्नौत नदी पर 36 बीघा ज़मीन है, गाटा संख्या 188, उस पर सैजी नाम के एक व्यक्ति ने अपना मैरिज लॉन खड़ा कर दिया है कॉमर्शियल, जिससे वो पैसा पैदा कर रहा है और एक उसका अपना बिल्डिंग बनाने का कारखाना भी है, वो भी उसने अवैध रूप से खड़ा किया है। तहसीलदार साहब गए थे वहाँ पैमाइश करने के लिए, मगर मेरी समझ में ये नहीं आता है कि तहसीलदार कितनी बार वहाँ पैमाइश करने जाएंगे, कितनी बार वो नदी की ज़मीन नापने जाएंगे। क्या बात है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि छोटी कुर्सी से लेके बड़ी कुर्सी तक पैसा पहुँच रहा है और सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उनका कहना है कार्रवाई हो रही है। कैसे कार्रवाई हो रही है, कब तक कार्रवाई होगी, ये शाहजहांपुर की जनता जानना चाहती है। मैरिज लॉन कोई 10-20 लाख रुपए की चीज़ नहीं है, कम से कम 1 करोड़ रुपए की लागत से मैरिज लॉन बना है और उस पर अवैध है। गाटा संख्या 188 यानी पूरी की पूरी नदी की ज़मीन के बैनामे कर दिए गए और सैजी ने कुछ लोगों से पैसा ले लिया है, मगर उन्हें ज़मीन दे दी, मगर उनके बैनामे नहीं करे। मगर मैं समझता हूँ ना तो कोई जिलाधिकारी महोदय कोई ध्यान दे रहे हैं, ना सिटी मजिस्ट्रेट साहब कोई ध्यान दे रहे हैं। रही तहसीलदार साहब की बात, तो देखो मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, खुले शब्दों में कह रहा हूँ, अगर कोई अधिकारी मेरे खिलाफ अगर मुकदमा लिखवाना चाहता है तो उसे बिल्कुल छूट है। भरपूर पैसा चल रहा है क्योंकि मामला मैरिज लॉन का है। मैरिज लॉन कम से कम 1 करोड़ रुपए की लागत का है। अगर 1 करोड़ की लागत का मैरिज लॉन में अगर 10, 20, 50 लाख रुपए अगर बांट भी दिए जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज क्या आश्वासन दिया? आज आश्वासन ये दिया है कि 167 के तहत
जो भू माफिया हैं उन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, अभी प्रोसेस चल रहा है, मगर कोई भी अगर अवैध निर्माण है उसको एकदम इतनी जल्दी नहीं गिराया जा सकता है। तो मैंने कहा साहब जो रोशनलाल विधायक हैं पूर्व, उनके तो तमाम मतलब बुलडोजर चला दिए गए, और जब वो भाजपा में थे तो वो ईमानदार थे, और जब भाजपा छोड़ के सपा में आ गए तो वो बेईमान हो गए। और ये जो खन्नौत नदी की ज़मीन पे जो सैजी ने अपना लाल किला खड़ा कर रखा है वो कब गिराया जाएगा? तो सिटी मजिस्ट्रेट कहने लगे कि अवैध निर्माण जो है वो एकदम प्रोसेस नहीं है हटाने का। तो कहने लगे कि भाई कोई भी अगर गलत काम है उसमें समय लगेगा, यानी भू माफियाओं को समय दिया जा रहा है कि आप मौज करिए। और एक लेखपाल है गुरु प्रकाश, वो पैमाइश करने गया था, उसे सैजी ने मारा, उसे बंधक बनाया, रौजा थाने में उसकी FIR दर्ज हुई, वो मामला कहाँ है? वो टाई फेस हो गई, लेखपाल भी बिक गया। देखो मैं साफ शब्दों में सुनिए, आप लोग बाइट चलाइए, खुल के चलाइए। शाहजहांपुर की जनता जानना चाहती है कि आखिर इस भाजपा की सरकार में जब हमारे योगी जी कह रहे हैं कि भू माफियाओं को मट्टी में मिला दिया जाएगा, गुंडे बदमाशों को मट्टी में मिला दिया जाएगा, फिर ये प्रशासन उन्हें मट्टी में क्यों नहीं मिला रहा है? मुझे तो ये लगता है अब आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति है। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से भी साफ शब्दों में कहा है कि मैं आपकी बात से संतुष्ट नहीं हूँ। ये मामला मुख्यमंत्री आवास तक जा रहा है, और ज़रूरत पड़ी तो खिन्नीबाग रामलीला मैदान में 2-4 दिन में हो सकता है कि हम लोग अनशन पर चले जाएं, मगर हर कीमत पे मैरिज लाइन गिरेगा और बिल्डिंग बनाने का जो कारखाना है वो भी गिरेगा। और चारों तरफ तकरा में प्लाटिंग हो रही है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसने करी। असलम खान ने प्लाटिंग करी। अरे नेताओं को रिश्तेदार तो खुद ही कर रहे हैं। हनुमान धाम के पीछे प्लाटिंग हो रही है, किसकी प्लाटिंग हो रही है? मंत्री जी के सारे प्लाटिंग हो रही है, मंत्री जी के लोग प्लाटिंग कर रहे हैं। मुझे मरने का कोई डर नहीं, ना मुझे मुकदमे का कोई डर है। मुकदमा लिखाना है लिखाओ, जेल चले जाएंगे। जेल में इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते हैं। मगर इस तरीके से प्रशासन को और शाहजहांपुर के जो नेता हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, इन्हें मनमानी नहीं करने देंगे। अगर मनमानी करेंगे और ये लोग अगर नहीं सुनेंगे तो मुख्यमंत्री आवास के सामने दड़ी बिछाएंगे, वहां से नंगा करके शाहजहांपुर तक ले आएंगे। ये शहीदों की नगरी है, न झुकाऊं न झुकूंगा। जय हिंद, जय भारत।